हेलो माय फ्रेंड्स, माय स्टूडेंट्स एंड माय रिलेटिव्स। आज मैं आप लोगों को एक मदर जो कि हीलर है उसके बारे में और उसके आगे जो प्रॉब्लम्स आई हैं उन्होंने कैसे फेस की ये बताना चाहती हूँ। और उनके बेटे को ये एक तरह से श्रद्धांजलि दे रही हूँ। उस बच्चे के लिए ये श्रद्धांजलि है कि उनकी मदर ने कितनी स्ट्रांगली ये चीज़ें फेस की हैं अकेले, क्योंकि कोरोना टाइम है। कोरोना टाइम में किसी का आना जाना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए हम कहते हैं कि हर एक को थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। और आजकल के टाइम में हम लोग के पास सब चीज़ के लिए टाइम है, लेकिन अपने लिए नहीं है। तो इस बारे में आप सुनिए। और उस बच्चे के लिए श्रद्धांजलि है। अगेन कह रही हूँ मैं कि श्रद्धांजलि है। उस मदर का बेटा यंग बच्चा 6-7 मंथ से बीमार था, लेकिन ट्रीटमेंट कंटिन्यूस चल रहा था, हीलिंग कंटिन्यूस थी। मैं ये बात क्लियर करना चाहती हूँ कि हम लोग ये नहीं कहते हैं कि हीलिंग के साथ ट्रीटमेंट मत दो। ट्रीटमेंट वैसे ही चलने दीजिए, लेकिन डिवाइन एनर्जी अपना काम करती है। हमने कभी नहीं ये किसी को भी ये नहीं कहा है कि आप लोग ट्रीटमेंट बंद कर दो। अगर हम हीलिंग भी दे रहे हैं तो उसके साथ जो मेडिसिन चल रही है उसको चलने दो। ये तो एक सपोर्ट सिस्टम हो जाता है। और डिवाइन एनर्जी स्लो वर्क करती है, लेकिन करती ज़रूर है। तो इस तरह वो मदर जो थी, देखें, सबसे पहली बात आप लोग ये समझ लीजिए कि जो आया है, जिसने जन्म लिया है, जन्म लेते ही उसका कितना टाइम इस मृत्यु लोक में रहने का है वो पहले ही भगवान निश्चय कर देता है। जैसी बच्चा जन्म लेता है उसका टाइम तय होता है कि कितने समय तक ये यहाँ रहेगा और कितने समय के बाद ये वापस आ जाएगा। क्योंकि ये मृत्यु लोक है। यहाँ तो ये तो मैं तो भगवान का थैंक्स करती हूँ कि जन्म मरण भगवान ने अपने हाथ में रखा है। वरना आजकल इतना जेलेसी, आपस में ही कोई दोस्त नहीं, कोई कुछ नहीं, आपस में हर एक को एक दूसरे के बढ़ने चढ़ने से, खान पान से और अच्छा जो बढ़ रहा है आगे, जेलेसी है। आप किसी को भी देखें तो अगर जीवन मरण भी भगवान ने इंसान के हाथ में दिया होता तो आज शायद कोई भी अच्छा इंसान जीवित नहीं होता, सब बुरे ही लोग होते। क्योंकि ये तो मृत्यु लोक है। यहाँ जो आया है उसने जाना तो है ही। आप देखिए इतने बड़े बड़े राजा महाराजा, अमीर गरीब, इवन जो गुरु लोग भी थे उनको भी शरीर त्यागना पड़ा है, क्योंकि उनका भी समय निश्चित है। कई आपने देखे होंगे कुछ यंग गुरु भी गए हैं। इसका ये मतलब नहीं कि वो बीमार थे या कुछ थे, लेकिन उनका जीवन ही इतना था। तो हम लोग अगर ये बात समझ लें कि जीवन लेते ही मरण उनका तय है, और तो इसमें शायद दुख आधा हो जाता है इंसान को। ये ज्ञान सबको होना चाहिए। और हमें तो भगवान ने एक कॉस्ट्यूम पहना के भेज देते हैं कि तुम जाओ, ये रोल करके आओ, माँ का, बेटे का, भाई का, बहन का, पति पत्नी, जो भी हमको रोल मिलता है हम उसको करते हैं। और उसके बाद भगवान कहते हैं अब तुम्हारा टाइम आ गया, अब तुम वापस आ जाओ। और ये अच्छा भी है। तो उसी तरह इस मदर का बेटा था, यंग बच्चा, बहुत ट्रीटमेंट कराया। और हम तो ये जानते हैं जिसके भी घर में कोई बीमार होता है कमी कोई नहीं करता, चाहे अमीर हो गरीब हो। गरीब इंसान भी बड़े से बड़े हॉस्पिटल ले जाएंगे और अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट कराते हैं। उसमें इंसान पैसा कभी नहीं देखता है, कहीं से भी अरेंज करेंगे, लेकिन करते हैं। जितना भी आप देखिए, किसी के भी बारे में सुनते हम, अरे इतना इलाज कराया नहीं हुआ, क्योंकि इतना ही लिखा था। कई बार क्या होता है कि बड़े से बड़े एक्सीडेंट के बाद भी सोल सेफ रहती है, और कई बार घर बैठे मृत्यु आ जाती है। तो इसका क्या मतलब है? सब चारों ओर से सेफ है, लेकिन अचानक से उसका इतना ही टाइम था।
तो इस चीज़ को अगर हम समझ लें तो शायद हम लोगों का दुख आधा हो जाता है। देखिए, जिस माँ का बेटा जाता है उसको तो दुख ज़िंदगी भर का होगा, लेकिन उसको सहने की शक्ति बहुत आ जाती है। आप सोचिए, एक मदर अपने बच्चे के आगे सबसे कमज़ोर पड़ती है। अगर किसी कोई रिश्ता है तो माँ का रिश्ता ऐसा है कि अपने बच्चों के आगे कमज़ोर पड़ जाती है, कैसा भी बच्चा हो। लेकिन कमज़ोर कैसे पड़ती है कि हर माँ चाहती है कि ईश्वर तो मुझे उठा ले, लेकिन मेरे बच्चे को सेफ रख। लेकिन ईश्वर की जो इच्छा होती है उसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते, और उसके हर न्याय को अपनाना सीखना चाहिए। ये हम बार बार कहते हैं, ईश्वर की हर चाह के पीछे हम लोग को उस समय लगता है हमारे साथ बुरा हुआ, हमारी किस्मत खराब, लेकिन उसके इरादे बहुत नेक होते हैं। उसके पीछे कुछ ना कुछ अच्छाई छिपी होती है जो हमें सालों बाद याद आती है। तो हम उस मदर की, हीलर मदर के बेटे के बारे में बता रहे थे कि 6-7 मंथ से वो बीमार था, लेकिन बहुत कोशिश की, बड़े बड़े हॉस्पिटल दिखाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक तो कोरोना टाइम, वैसे सब परेशान थे, किसी को बुलाना। लेकिन आप याद रखिए कि भगवान किसी न किसी रूप में ज़रूर हेल्प करने आता है। आप सोचो, कोरोना टाइम था, कोई रिलेटिव कोई भी नहीं आ सकता था, लेकिन भगवान किस रूप में आता है वो उस मदर ने महसूस किया है। किसी न किसी को ऐसा भेज दिया जो सुबह शाम रात दिन उस मदर के साथ रहा है, आना जाना लाना, खाना खिलाना पिलाना, सब कुछ। तो ये इंसान कोई आम नहीं कर सकता, हम भी नहीं कर सकते। लेकिन जिसके अंदर ईश्वर खुद बैठ जाए कि इसको किस रूप में हेल्प करूं मैं। कोई ज़रूरी नहीं भगवान मुकुट पहन के, मैं हर उसमें वीडियो में यही कहती हूँ कि भगवान मुकुट पहन के नहीं आते हैं। भगवान कोई अपना रूप नहीं दिखाते कि मैं गोरा हूँ, मेरे हाथ में बांसुरी है, शंख है, नहीं। वो इसी तरह इंसान के रूप में आएंगे, लेकिन आप महसूस करने वाली बात है, और वो महसूस करने की शक्ति आपके अंदर तभी आएगी जब आप हीलर बनेंगे। कई लोग तो ये कह देते हैं किया तो क्या हो गया, वो तो उसका फ़र्ज़ था। अरे आपका भी तो फ़र्ज़ होगा, ऐसे कैसे कोई आ जाता है? जब तक ईश्वर की इच्छा नहीं है कोई नहीं आता। आई एम थैंकफुल टू गॉड, माय बाबा, जिसने उस मदर के पास किसी फरिश्ते को भेजा, जिसने कि रात दिन हेल्प की है उनकी, और उस बच्चे के लिए बड़े से बड़े डॉक्टर, बड़े से बड़े हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट किया। लेकिन देखिए, विधि के विधान को हम नहीं कर सकते, उसका इतना ही लिखा था। सोल, हम हमेशा कहते हैं हम लोग सब सोल हैं, वो तो हम अटैच्ड हो जाते हैं, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी बेटी है। अटैच्ड इतने हो जाते हैं साथ रह रह के कि अगर हम कोई पेट भी पालते हैं तो उसका भी हमें अटैचमेंट हो जाता है। लेकिन पेट हो, कोई भी हो, उसका समय निश्चित है। तो अगेन फिर मैं आऊँगी उस मदर के उसमें कि उन्होंने बहुत ट्रीटमेंट कराया, लेकिन बच्चे को इम्प्रूवमेंट भी होती थी। घर लाते थे, हीलिंग भी चल रही है, उसके बाद फिर हॉस्पिटलाइज, फिर घर आना, मतलब चलता रहा ये। जो जितना उसने भोगना था या जितना उस मदर ने देखना था, सेवा करनी थी, सब किया। और बाद में 6-7 मंथ के बाद एक दिन ऐसा भी आया जब उस बच्चे को ऑक्सीजन में रखा गया। डेली जाती थी मदर और जाके देखती थी अपने बच्चे की हालत। जो भी सिचुएशन होती थी उस तरह की हीलिंग देते थे, दिलवाते थे। बहुत हीलर बैठे हुए थे हीलिंग देने, और इम्प्रूवमेंट भी होती थी। हम लोग महसूस करते हैं, दूसरे ही दिन रिज़ल्ट अच्छे आ जाते थे। लेकिन देखिए, हम अगेन यही कहेंगे कि हम लोग का टाइम निश्चित होता है।
किसी का भी एक निश्चित टाइम है, जिंदगी भर कोई नहीं रहा। आप पीछे जाके देखो, गुरु लोगों को भी देखिए, कोई यंग एज में चले गए हैं, तो इतना ही होता है। तो उसी तरह इस मदर ने भी बहुत कोशिश करने के बाद एक दिन जब वो गई तो उन्हें लगा कि अब टाइम आ चुका है। वो अपने बेटे के पास गई, उन्होंने देखा उसकी दोनों ब्रोज बहुत टेंशन में हैं, बच्चे को सांस लेने में भी तकलीफ़ थी और टेंशन में इतना था कि बता नहीं सकते। लेकिन हमेशा याद रखिए, कोई भी सोल वेंटिलेटर पे हो या कोमा में भी कहते हैं इंसान सुनता है। तो वो मदर बच्चे के पास गई, डॉक्टर सामने खड़े थे हाथ जोड़ के और देख रहे थे डॉक्टर कि ये मदर कर क्या रही हैं। उन्होंने उसकी थर्ड आई को रिलीज़ किया हीलिंग से वहीं पे, और बच्चे को यही कहा कि बेटा तुम्हारा सफ़र समाप्त हुआ, जहाँ भी जाओगे शांतिपूर्वक जाना, अपना टेंशन यहीं छोड़ के जाओ, साथ लेके नहीं जाना। इतना कहना था और उसके सिर पे हाथ रखा बड़े प्यार से। आप देखिए एक माँ का और बच्चे का कितना क्लोज रिलेशन होता है। उस बच्चे ने जैसी हाथ रखा, आईज़ ओपन की, 2 आंसू निकले आँख से और एकदम रिलैक्स हो गया और आईज़ क्लोज हो गई। आप सोचिए कितना बड़ा माँ बेटे का कनेक्शन होता है, इस बात को रियलाइज़ करिए। और एकदम से मदर ने उस बच्चे से वहीं पे डॉक्टर्स के सामने कनेक्शन कट किया अपना बच्चे के साथ। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मदर, स्ट्रॉन्ग हीलर जो होगी वो ही कर सकती है, वरना माएँ तो रो रो के पागल हो जाती हैं बच्चे के सामने। बच्चा सबसे वीक पॉइंट होता है माँ का, चाहे वो लड़की हो लड़का हो। लेकिन उस मदर ने वहीं पे कनेक्शन कट किया। डॉक्टर्स हाथ जोड़ के देखते रहे कि ये कर क्या रही हैं, लेकिन उनको ये भी पता था वो हीलर है मदर। ये क्योंकि जब हम हीलर बनते हैं, हमारे फेस में हमारी बॉडी लैंग्वेज सब बता देती है कि ये कुछ डिफरेंट है औरों से। हाव भाव, स्ट्रांगनेस इतनी आ जाती है कि हम छोटी छोटी बातों में घबराते कि हीलर जो भी होगा वो स्ट्रांग होते हैं, वो कहीं भी हिम्मत नहीं हारते हैं। तो इस तरह उन्होंने कनेक्शन कट किया, हाथ जोड़े, डॉक्टर्स को भी बच्चे को भी ब्लेस किया दोबारा से और घर चली गई। घर आके सबसे पहला काम मदर का ये था कि सारे हीलर्स को फ़ोन किया और ये कहा कि स्टॉप हीलिंग। सारे हीलर्स ने यही पूछा आप ऐसे क्यों कह रही हैं। तो उस मदर का कहना यही था कि अब टाइम आ चुका है, इस सोल को रिलीज़ कर दो। रिलीज़ का ये मतलब नहीं है, मैं ये क्लियर कर दूं, हो सकता है आप लोग सोचें अपने को हम लोग भगवान समझ लेते हैं, नहीं। रिलीज़ का ये मतलब नहीं है कि हमारे हाथ में सोल है। रिलीज़ का मतलब ये है कि जो हम हीलिंग दे रहे हैं बच्चे को ठीक होने की, वो बंद करके हमने प्रेयर शुरू कर दी कि ईश्वर अब इस बच्चे को अपने पास बुला लो, अब ये ज़्यादा कष्ट नहीं सह सकता है। इस तरह की जब हम हीलिंग देते हैं तो सारे हीलर्स हैरान हो गए कि एक मदर अगर अपने बच्चे के लिए ये कह रही है तो इससे बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेप कुछ नहीं हो सकता। देखिए रोज़ जाती थी, लेकिन 2 दिन बाद सोल रिलीज़ हो गई और बाबा के पास चली गई। आप सोचो 2 दिन बाद न्यूज़ आई, रोज़ ही जाना होता था, डॉक्टर्स ने कह दिया कि ही इज़ नो मोर। तो आप सोचिए उस मदर ने कितनी हिम्मत की होगी। देखिए वो मदर हीलर थी, इसलिए ये सब फेस कर गई। क्या आप बिलीव करेंगे कि कोई माँ अपने बच्चे का कनेक्शन कट कर सके? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं होगा। सिर्फ हीलर ही कर सकती है, जिसका स्ट्रॉन्ग मन हो, जो रियलिटी समझती है कि आप ज़बरदस्ती नहीं खींचना किसी चीज़ को। आप सोचिए उस मदर की हिम्मत,
सारा अरेंजमेंट करना होता है। कोरोना टाइम था, कैसे किया होगा। लेकिन भगवान के रूप में कोई ना कोई आया था फरिश्ता उनके पास, जिसने सारा, पता ही नहीं चला उस मदर को कि कब क्या काम हो रहा है, कुछ पता नहीं। जब भगवान कहीं आ जाते हैं ना, तो इंसान तो क्या कर सकता है। वो जब पंच तत्व में विलीन हो रहा था, सोचिए एक माँ का बेटा सामने, शरीर का अंग पंच तत्व में विलीन हो रहा था। आप सोचिए उस माँ के हाथ खड़े थे ब्लेसिंग वाले, और आंसू तो बहना एक प्रकृति का नियम है। आंसू बह रहे थे और मन से कह रही थी कि बेटा अब तुम जाओ, तुम्हारा सफ़र समाप्त हुआ, शांतिपूर्वक जाओ और जहाँ भी रहो शांतिपूर्वक रहना। ये मृत्यु लोक है, यहाँ कुछ नहीं है, इतना ही तुम्हारा हमारे साथ साथ है। ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। और हिम्मत किसने दी? ईश्वर ने। ये एक ऑर्डिनरी मदर ऐसा काम नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं। ये हम भी मानते हैं। और उसके बाद भी सबको विदा करना अकेले, आप सोचिए। हम इसलिए कह रहे हैं अकेले क्योंकि रिलेटिव्स आ नहीं सकते थे, कोरोना का टाइम था। अकेले सबको विदा करना, घर आके सारा अरेंजमेंट करना, कितना बड़ा काम होता है। रिश्तेदारों को इन्फॉर्म करना, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं, देखिए सोल हैं, हम सभी सोल हैं। सोल ना बड़ी होती है ना छोटी होती है, ये हमेशा के लिए याद रख लीजिए। सोल एक जैसी होती हैं सारी। सोल गई है हमारे घर से, कॉस्ट्यूम पंच तत्व में विलीन हुआ है, सोल नहीं। इसलिए वो मदर हमेशा कहती है मेरा बेटा जिंदा है। कितनी बड़ी बात है। और सोल का कोई रंग रूप सब एक जैसा होता है। ये नहीं है कि अमीर है तो उसकी सोल ज़्यादा चमकेगी, गरीब है तो वो तो डिम बिल्कुल दिखेगी नहीं, ऐसा नहीं है। छोटा बच्चा हो बुजुर्ग हो, सबका साइज़ एक है। और सोल हम सब सोल हैं। आप लोग इस बात को समझिए। हम लोग अपने डे टू डे के कामों में या अपने माया जाल में इतने व्यस्त हैं कि हम लोगों को ये ज्ञान है ही नहीं कि हम लोग सब सोल हैं। और सबको जाना है, ये शरीर छोड़ के जाना है। कॉस्ट्यूम जो पहना है ये छोड़ना है और उसके बाद हमने दूसरा अपना लेना है। क्यों कहते हैं कि वो चल बसा या वो चल बसे, क्यों कहते हैं? कहने का मतलब ये होता है कि वो यहाँ से चले गए, कहीं और जाके बस गए हैं, कहीं और जाके उन्होंने जन्म ले लिया, वहाँ बस गए हैं। सोल कभी मरती नहीं है, इस बात का याद रखना। और उस मदर ने यही कहा कि वो तो अभी जीवित है। बहुत बड़ी बात है। ये मैं आप सबको इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग भी स्ट्रॉन्ग बनिए। जो भी हमारे रिलेशन है, देखिए कुछ भी है, अटैचमेंट सबको होता है, लेकिन सिचुएशन देख के हमको काम करना चाहिए जहाँ तक हम समझते हैं। एक और रिक्वेस्ट है मेरी सब लोगों से कि जिस घर में ऐसा होता है, किसी का हस्बैंड जाता है, किसी का भाई है, किसी की माँ है, किसी की बहन है, जिस घर में भी सोल जाती है वो घर खाली हो जाता है। कोई 40 साल जीता है, कोई 50 साल, कोई 100 साल, तो आप सोचिए हम लोग कितने अटैच्ड हो जाते हैं। कोई पेट भी हम पालते हैं तो अटैच्ड हो जाते हैं। और अटैच होने के बाद जो भी है, कोई बर्तन भी टूटता है तो नेचुरली हम कितना, या कोई चीज़ हम लेके आते हैं अच्छी सी अपने प्यार से, 1 साल या 1 महीना भी रहती है और टूट जाए तो हम लोग को उसका भी दुख होता है। तो ये तो सोल साथ रही है, उठना बैठना साथ, खाना रहना, बात करना, तो कितना मिस करते होंगे हम लोग। उस पर अगर बाहर से देखिए, रिलेटिव्स के फ़ोन उठाने बहुत ज़रूरी होते हैं, रिलेटिव्स को फेस करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन फ्रेंड्स सर्कल से एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि फ्रेंड्स बुरा भी नहीं मानेंगी और आप उनको टाइम दीजिए। कॉल मत करिए, व्हाट्सएप है आजकल तो फ्री का है,
उसमें मैसेज करिए, आपको जो भी मन की बात करनी है। जब वो डे टू डे के काम में रोज़ के रेगुलर उसमें आएंगी, देखिए आसान नहीं होता इतना इस चीज़ से, दुख से उभरना। इंसान हैं हम लोग, सभी इंसान हैं। तो जिस घर में ये होता है वो बहुत मुश्किल से खड़े हो पाते हैं। ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, आप लोगों का प्यार है, सिंपैथी है, होता है उस समय, क्या कर दें इसके लिए। दोस्त से बढ़ के तो कोई नहीं होता ना। लेकिन क्या करें, उस समय वो इंसान इस कंडीशन में नहीं होता है कि आपको बातों का जवाब दें। वही चीज़ रिपीट करके वो परेशान होता है। स्पेशली हम इंडिया की बात कहें तो इंडिया में लोग बहुत क्वेश्चन करते हैं, क्या हुआ था, कब हुआ था, क्यों हुआ था, कितने लोग फ्यूनरल में थे, कौन रिश्तेदार आया। अरे ये बातें आप 6 महीने, साल बाद भी पूछ सकते हो। अभी वो घर, वो बहन, वो हस्बैंड या वो वाइफ या वो माँ इस स्थिति में नहीं है, और वो चाहती भी नहीं है कि वही चीज़ रिपीट करके वो उस दुख से बाहर ना आ सकें। तो ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और बार बार यही कहूँगी कि आप लोग भी हीलर बनिए, जीवन को जीना सीखिए। अपने लिमिटेड सर्कल में मत घूमिए कि बस आए, ऑफिस गए, खाया, सोए, बच्चों को ये दिला दिया, वो दिला दिया। इतना मोह मत रखिए किसी चीज़ का। जो आया है वो जाएगा, और फेस वही लोग नहीं कर सकते जिनको इस चीज़ का ज्ञान नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं कि आप लोग भी स्ट्रॉन्ग बनिए, फेस करना सीखिए। हमने ऐसे ऐसे देखे हैं जिनके घर में सोल जाती है और वो पागल जैसे हो जाते हैं। हमने बहुत लोग देखे हैं। लेकिन इस चीज़ से उभरना, देखे जो चला गया वो लौट के कभी नहीं आएगा, ये हमेशा याद रखना। उसकी बातें याद आएंगी, उसका सामान दिखता रहेगा, उसकी हर चीज़ याद आएगी। इस चीज़ के लिए हम कहते हैं कि फ्रेंड सर्कल बाद में कॉल करें। बिना दोस्त के तो जीवन बेकार है, बिना दोस्तों के जीवन नहीं है। रिलेटिव्स अपना स्थान रखते हैं, दोस्त अपना। दोस्तों के साथ हम हंसते हैं, बोलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। सबसे अच्छा रिश्ता अगर होता है तो दोस्ती का होता है। लेकिन समय देख के आप लोग करिए। और अगेन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी हीलर बनिए। हीलर से मतलब ये है कि ज़िंदगी को समझेंगे आप लोग। हीलर बनने से एक अलग शक्ति आती है हम लोग के अंदर। शक्ति कैसे आती है? आप लोग मेडिटेशन करिए, भगवान आपको शक्ति देगा और भगवान आपके सामने खड़ा हो जाएगा। आप देखिए ना कितने स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाने पड़ते हैं। और मदर के सामने अगर बच्चा चला जाए तो इससे बड़ा दुख शायद कुछ नहीं होता। लेकिन फिर भी आज भी वो दुनिया के बच्चों के लिए कर रही हैं, तो इससे बड़ा और क्या चाहिए। हम कहते हैं उस मदर के लिए भी कि हर मदर को इस तरह जीना चाहिए, इतना स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, कनेक्शन कट करना आना चाहिए। और ये धीरे धीरे आता है, ऐसा नहीं है एक ही दिन में। पर आप सबको अगेन कहूँगी कि आप लोग हीलर बनिए और लाइफ को समझिए। खाली खाना सोना, इससे बातें देखिए ना, पार्क में कितनी लेडीज़ बातें करती रहती हैं, इसकी बुराई उसकी। उनके पास कोई भी एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो किसी का भला कर सके। पार्क में झुंड के झुंड बने रहते हैं, पढ़ी लिखी भी। आज उसके घर में ये हुआ, आज उसने ये कहा, उसकी सास, उसकी बहू, इसके अलावा उनके पास कुछ है ही नहीं। और जो अपने काम में बिजी हैं उन्हें पता ही नहीं कि कहाँ क्या हो गया है। जिसने ये लाइन पकड़ ली ईश्वर वाली, उसी का भगवान साथ देगा ना। तो आप सबसे अगेन फिर कहूँगी कि एक स्ट्रॉन्ग सोल बनिए। और जब हम इस धरती पे आए हैं तो कुछ अच्छा करके जाएंगे तो अच्छा ही रहेगा। जाना तो सबका है, निश्चय है, ये कोई नहीं रहेगा यहाँ।
जो आया है वो जाएगा, इस बात को आप लोग मन में सोच लीजिए। इसके साथ ही थैंक यू।